कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, इसका कैलकुलेशन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस ऑपरेट करने में कितना कैश आया और गया। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टमेंट में कितना कैश आया और गया। और एक तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी कि फाइनेंस करते टाइम कितना कैश आया और गया। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जो सेल कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम प्लस करते हैं। उसमें हम प्लस करते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर से जो भी पैसे मिल रहे हैं उसको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद माइनस करते हैं अगर हमने कोई कैश परचेस किया है, उसको किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया है, वो माइनस होगा। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होंगे वो भी माइनस होंगे। ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड। इसके बाद जो टैक्स पेड हुआ रहता है हम उसको माइनस कर देते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड में, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट मेथड है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को हम प्लस करते हैं, और परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड रेंट अगर रिसीव हो रहा है तो फिर वो प्लस हो जाता है। ये 3 चीज़ बस आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और फिर जो अमाउंट आएगा वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर प्लस होता है। बोरोविंग अगर हमने कुछ बोरो किया है तो वो प्लस होता है। इंक्रीज़ इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व यानी अगर वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हो गया है इस साल तो फिर हम उसको प्लस करते हैं। इसके अलावा माइनस करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर अगर प्रीवियस ईयर से कम हो गया है तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिडीम हो गया है, यानी कि हमने उसे रद्द कर दिया है, तो वो माइनस होता है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जो होता है वो रिडीम नहीं होता है, हम उसको बाय बैक करते हैं यानी कि वापस ले लेते हैं, तो वो भी माइनस होता है अगर इक्विटी शेयर इस साल पिछले साल के अपेक्षा कम है तो। फिर रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, अगर हमने बोरोविंग का रीपेमेंट कर दिया है तो वो भी माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर कोई हमने पेड किया है तो वो भी माइनस हो जाता है। और पूरा ये प्लस माइनस होने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे या तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे अमाउंट प्लस में आ रहा है तो वो इंक्रीज़ ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज़ ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। इसमें हम प्लस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे इसमें प्लस करने के बाद हमारा पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर ये आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस सिर्फ ये रहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज होता है, मतलब उसका कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज होता है, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही कैलकुलेशन देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन के लिए हम करंट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं जो एसपीएल करके शो किया रहता है। इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस से, यानी कि इस साल का जो हमारा प्रॉफिट है एसपीएल का उसको माइनस करते हैं पिछले साल के प्रॉफिट से, तो जो अमाउंट आता है उसको हम करंट ईयर का प्रॉफिट मानते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं 3 चीज़, डिविडेंड, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व और प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये तीनों चीज़ प्लस करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम ऐड कर देते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि डेबिट हुआ रहता है एसपीएल में। इसमें सिर्फ 5 चीज़ें आती हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि कोई भी फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचते टाइम अगर कोई लॉस हुआ है तो वो फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ वो भी प्लस होता है। और लास्ट होता है एमोटाइजेशन, यानी कि इंटेंजिबल एसेट अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है, यानी कि गुडविल, पेटेंट अगर ये कम हो रहा है तो उसको हम एमोटाइजेशन बोलते हैं। अगर ये सब चीज़ हैं, ये 5 चीज़ें, तो वो प्लस होती हैं। माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट ऑफ सेल ऑन फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम माइनस करते हैं।
और डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट अगर रिसीव किए हैं हमने तो वो भी माइनस होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करने पे और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम माइनस करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्लस करना होता है डिक्रीज़ इन करेंट एसेट। अगर करेंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो वो प्लस होता है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है करेंट लाइबिलिटी तो वो प्लस होता है, और अगर करेंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो माइनस होता है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है करेंट लाइबिलिटी तो वो प्लस होता है। ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे अगर डिक्रीज़ हो रहा है करेंट एसेट तो वो प्लस, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो माइनस। ये यहाँ पे अगर करंट एसेट पिछले साल से कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है तो वो प्लस होता है, अगर इंक्रीज़ हुआ है करंट एसेट तो वो माइनस होता है, और अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है तो वो प्लस होता है, और अगर डिक्रीज़ हुआ है पिछले साल की अपेक्षा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब हम इसमें कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो कहलाता है कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड। अब इसमें हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इनडायरेक्ट मेथड में भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम ही रहता है डायरेक्ट मेथड की तरह। तो इस तरीके से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है।